हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट जो है पूरी 18 सेट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब 14 दिन बचे हुए हैं। कुछ लोगों का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को है। मेरा जो है 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा जो हमारे पास 18 प्रैक्टिस सेट है। तो पहला है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950 को। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। सिद्धार्थनगर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, एटा जिले में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली की भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। चेलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु रामदास। कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 12वां है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। फिर है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? अम्मान। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तोंगरोंग। नाम भी बड़ा टेढ़ा होता है इन लोगों का। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ब्राज़ील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। पारे की। पौधे में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है जाइलम। निम्नलिखित विकल्पों में से पूर्वोत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। ब्रेंट मोल्ट। निम्नलिखित में किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्व सिंथेटिक फाइबर था। यह है नायलॉन। जीन बैप्टिस्ट लैंडमार्क ने अधिग्रस्त चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जीन बैप्टिस्ट लैंडमार्क पूर्ण रूप से GST की सिफारिश द्वारा की गई। विजय केलकर स्टॉक फोर्स के द्वारा। अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। यह कथन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब की गई? 1954 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है 15 मार्च को। भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता देओल। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को के द्वारा। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं नीना राय। आयरलैंड की मुद्रा है यूरी। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। क्यूबा की राजधानी है हवाना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? 24। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1901।
देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। आधार वर्ष 2004-05 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया? जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वेनेजुएला। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश की थी विजय केलकर ने। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? 10,000 रुपये। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? 3 बार। GAM का पूर्ण रूप है जनधन आधार मोबाइल। निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये रहा पहला सेट। अभी 17 सेट बाकी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, अपने 17 सेट।